अच्छा इस मंच को आप रन कर रहे हैं और ये खूबी है आपके अंदर जो दिख रही है। और अपने उमेश जी परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो किसी भी उम्र का हो सकता है। और लर्निंग करना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी सिद्ध करता है इस उम्र में आकर के जो लर्निंग के फोकस के उम्मीद की है उसका नतीजा ये है कि वो लर्निंग का यूटिलाइजेशन करके एक अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हैं। और थैंक्स टू यादव जी, थैंक्स टू रंजीत जी, थैंक्स टू पप्पू जी और थैंक्स टू जितने भी हमारे लीडर्स इस मंच में मौजूद है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जिस कंसेप्ट के साथ काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं इसे कंसेप्ट नहीं कहता हूँ, ना ही मैं इसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बोलता हूँ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मैं इसको पता है इस तरह से बोलता हूँ कि जो एक गरीब व्यक्ति होता है ना, गरीब व्यक्ति, वो यदि उसको $1 मिलता है ना तो वो ये सोचता है कि मैं इसे कहाँ खर्च करूँ। मैं मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है ना, वो सोचता है कि मेरे पास $1 आया है, मैं इसे कहाँ खर्च करूँ। वो उसे खर्च करने के बारे में सोचता है। और एक अमीर आदमी ना ये सोचता है कि यार मेरे पास $1 आया, मैं इसको एक बीज के रूप में इस्तेमाल करूँ। यानी मैं इसे एक बीज का रूप दे सकता हूँ। और जब मैं इसे बीज का रूप दूंगा तो मुझे लगता है कि ये जब पौधा बनेगा तो मल्टीपल डॉलर्स निकालेगा। ये एक अमीर का सिद्धांत होता है। और अमीर बनने के लिए कुछ जो अमीर बनते हैं ना, उनके ना तो 4 हाथ होते हैं, ना तो 4 पैर होते हैं, ना तो 4 आंखें होती हैं। उनके भी 2 ही पैर होते हैं, उनके भी 2 ही आंख होती है और 2 ही नाक होती है। सॉरी, नाक भी एक है लेकिन 2 छिद्र होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनको कोई एडिशनल ऐसी कोई कुदरत ने उनके हाथ में एडिशनल छठी उंगली नहीं दी है, या उनके एडिशनल थर्ड आई नहीं ली है। इसका मतलब ये है कि जो सोच है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। हम किस तरह से सोचते हैं। तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि गरीब आदमी को यदि $1 मिल जाए ना तो वो ये सोचेगा मैं इसे कहाँ खर्च करूं। और वही डॉलर यदि किसी अमीर को चला जाता है तो वो अमीर ये सोचता है कि यार इस डॉलर को ना मैं एक बीज के रूप में इस्तेमाल करूं। और जब मैं इसे बीज के रूप में इस्तेमाल करूं और ये जब धरातल में लगने के बाद जब धरती से बाहर निकले तो ये मल्टीपल बीज बना, मल्टीपल डॉलर्स जनरेट करे। यदि ये सोच आपकी है और आपको यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 40 USDT एक छोटा सा अमाउंट होता है, उसको यदि किसी को 40 USDT मिल गया है या किसी के अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो पता क्या सोचता है, इसे कैसे खर्च कर लूं मैं। वो फटाफट विड्रॉल डालता है, फटाफट उसको यूज कर लेता है। लेकिन वही एक व्यक्ति अपने इस 40 USDT के बारे में सोचता है कि मैं इसे कहाँ यूज करूं और इसे एक बीज के रूप में इस्तेमाल करूं। और जब मैं इसे एक बीज के रूप में इस्तेमाल करूंगा और मैं इसे एक फर्टाइल भूमि के अंदर डाल दूंगा, यानी कि मैं एक अच्छी खेती कर लूंगा, एक बड़ी टीम बना लूंगा और उसमें 40 USDT इन्वेस्ट करके और कराना शुरू कर दूंगा, तो मेरा 40 USDT मल्टीपल यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरी जो सक्सेस की शुरुआत है ना वो आनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 40 USDT का, आप उसे उससे जो रिटर्न आ रहा है उसको आप खर्च करने में बिलीव करते हैं, या उससे जो रिटर्न आ रहे हैं उससे आप एक बीज के रूप में या सीड के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। और मैं बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही फर्टाइल सीड है रोबो फॉर्च्यून का। और इस फर्टाइल सीड की वैल्यू ना 40 USDT है। यदि आपने इसको सही से ले जा करके सही उपजाऊ भूमि के अंदर इसको डाल दिया ना, तो ये एक ऐसा वट वृक्ष बन जाएगा कि आने वाले 12 महीने के बाद ये आपको हर दिन वो फल और फ्रूट्स देना शुरू कर देगा। जो फल और फ्रूट्स, जो बीज और जो सीड आप रोबो फॉर्च्यून का आज लगा रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन को लाइफ टाइम फ्रूट्स देता रहेगा। मेरा मानना यह है कि यदि 12 महीने में कोई एक ऐसा पौधा हम तैयार कर ले जो हमको हर सेकंड और हर मिनट में फ्रूट्स देगा, तो हमको मेरे हिसाब से 12 महीना काम करना चाहिए। फालतू की जो चीजें क्रिएट हो रही हैं, फालतू की चीजों में जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन होता होगा। मेरा सिंपल सिद्धांत है कि मैं सोता हूँ ना तब भी मैं रोबो के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं जगता हूँ तब भी मैं रोबो के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं हंसता हूँ तब भी मैं रोबो को देख करके हंसता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे रोबो को देख करके ही सोना आता है, और यदि मुझे सपना भी आता है तो रोबो के बारे में आता है।
यानी मैं चलता हूँ तब भी रोबो से चलता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तब भी रोबो से उठता हूँ। तब भी मैं शीशा देखता हूँ तब भी मुझे रोबो दिखाई देता है। जब मैं वॉशरूम जाता हूँ मुझे उधर भी रोबो दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जो रोबो फॉर्च्यून का कंसेप्ट है ना, ये मेरे ब्लड में आ चुका है, और जब कोई चीज आपके ब्लड में आ जाती है ना, फिर इसका मतलब ये है कि वो बड़ी मुश्किल से आपको फिल्टर करना पड़ेगा, यानी उससे बाहर निकाल नहीं सकते आप। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपके ब्लड में कोई चीज आना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि जो सक्सेस के लिए हम काम कर रहे हैं, वो सक्सेस में जो एक बहुत बड़ी चीज है, जो जब सक्सेस के बारे में हम बात करते हैं ना, और किसी को यदि सक्सेस मिल रही है या सक्सेस लेने जा रहा है, या कोई ऐसा कंसेप्ट जैसे रोबो फॉर्च्यून के कंसेप्ट में यदि कोई काम कर रहा है, तो उसके दिमाग में ना काम करने से पहले सक्सेस दिखाई देती है। और वो जो सक्सेस नाम की चीज है ना, बड़ी कीमती चीज होती है। जैसे हम किसी भी कीमती चीज को ना किसी एक लॉकर में रख देते हैं, जैसे हीरे जवाहरात हैं या सोना चांदी है, तो उसको ना हम एक लॉकर का रूप देते हैं। क्यों उसे क्यों नहीं रखते हम बाहर? चाहे तो हम उसे डाइनिंग टेबल पर रख सकते, चाहे तो उसे हम बाहर अपने बेड पर रख सकते, हम चेयर पे रख सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको लॉकर में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो बड़ी कीमती होती है, उसकी कीमत जो है ना, उसकी वैल्यू जो है ना, वो बड़ी बड़ी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी, इसलिए हम उसको लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, लॉकर्स में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सक्सेस है ना, ये बड़ी कीमती चीज है। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। यदि हम सोचे तो हम बोल तो देते मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन ये सक्सेस आएगी कब, और इस सक्सेस को संभाल के रखा कहाँ जाता है? ये जो सक्सेस है ना, इसको ना हम ब्रेन में रख सकते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, उसके अंदर हमने इसको सजा के रखना सक्सेस को। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि जब मैं बोलता हूँ कि यदि मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे एक लीडर बनना है, एक बड़ा लीडर बनना है, और बड़ा प्रवक्ता बनना है, और बड़ा रोल मॉडल बनना है मुझे किसी का। और तो रोल मॉडल ऐसे तो बन ही नहीं जाता। रोल मॉडल वही बनता है जो अपनी जिंदगी में सक्सेस मतलब ले चुका है, यानी वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, वही आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल बनता है। तो मेरा मानना है कि यदि आप लोग आज सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, या आप बड़ा सोच रहे हैं कि मुझे बड़ा चाहिए, तो सबसे पहले जो है ना, वो जो 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 सक्सेस नाम का जो कीड़ा है ना, जो सक्सेस की जो जिस सक्सेस के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो सक्सेस ना तो आपके हाथ में आती है, ना तो आपके पैर में आती है, ना तो वो शरीर के किसी बॉडी पार्ट्स में आती है। सक्सेस का यदि कोई भी चीज आपके दिमाग में सक्सेस के बारे में आती है या बड़ा बनने के बारे में आती है, तो सबसे पहले वो हमारे ब्रेन में आती है। तो जो हमारा ब्रेन है ना, उसको हमने बड़ा सुरक्षित तरीके से और बहुत अच्छे से संजोए रखना है और संभाल के रखना है, क्योंकि ब्रेन में सबसे पहले सक्सेस आती है। मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि हम हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, और ऑल ऑफ सडन पड़ोस का बच्चा आके दरवाजा हमारा खटखटाता है और बोलता है कि अंकल। अब जैसे दरवाजा मैंने ओपन करा, देखा तो बाहर बच्चा खड़ा है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा बोलो। बोला अंकल आंटी मुझे ना आपकी ना आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हमारी तरफ किस चीज की आशीर्वाद चाहिए? बोला कि मुझे ना हिमालय की पर्वत, जो हिमालय पर्वत की चोटी है ना, उसको फतेह करना है। और बस खाली आप मुझे आशीर्वाद दे दो, बाकी सोसाइटी में आशीर्वाद दे दिया, आप ही रह गया। आप भी अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि मैं हिमालय की चोटी पे जाकर के, यानी हिमालय की चोटी को मैं टच कर सकूं, यानी एक सफल पर्वतारोही का मतलब मेरा नाम हो जाए। तो उन्होंने मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैडम ने आशीर्वाद दिया, और ये सिलसिला वो मतलब ये चीज हुई। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और हमारे दिमाग से वो बच्चा भी बोझिल हो चुका था, वो हमारे दिमाग में था भी नहीं। ऑल ऑफ सडन एक दिन मैं सुबह बिस्तर से उठा और मैंने देखा कि मेरे घर में जो अखबार आता है ना, उसके फ्रंट पेज पे उस बच्चे का फोटो लगा हुआ था, जो आज से 1 महीना पहले हमसे आशीर्वाद लेके गया था। और उस पर लिखा हुआ था कि इस सोसाइटी का एक बच्चा जो है पर्वतारोही बना है सक्सेसफुली, उन्होंने हिमालय की चोटी को फतेह फतेह कर लिया है। और उसका फोटो बड़ा प्यारा सा फोटो लगा हुआ था, और उसमें उसका बखान हो रहा था कि उसकी सक्सेस आई और उसको सक्सेस मिली। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि उसका जो पेपर में जो फोटो आया ना, और जो पेपर में लिख करके आया, वो 1 महीने बाद आया। इसका मतलब ये है कि 1 महीने बाद वो लोगों की नजरों में आया था कि भाई कोई व्यक्ति
एस के श्रीवास्तव का बच्चा जीडी श्रीवास्तव ने पर्वतारोही का खिताब हासिल किया और उन्होंने सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया। और ये जब 1 महीने बाद अखबार और टीवी और न्यूज बना, तो तब ये लोगों को पता चला कि यार श्रीवास्तव जी का बेटा जो है ना पर्वतारोही बन गया। पर मैं बोलता हूँ कि वो बच्चा जो है ना सबकी नजरों में 1 महीने बाद आया है ना, उस बच्चे के दिमाग में जिस दिन ये आइडिया आया था जिस दिन उसके दिमाग में आइडिया आया था, वो हो सकता है 6 महीने पहले उसके दिमाग में ये बात आई होगी, 1 साल पहले उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि मुझे ना पर्वतारोही बनना है और उस हिमालय को फतेह करना है। जिस दिन उसके दिमाग में ये बात आई थी ना, एक्चुअल में उसकी सक्सेस तो उसी दिन उसको दिखाई दे रही थी और उसी दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैं सक्सेसफुली पर्वतारोही बनूंगा और परफेक्ट जो जो सबसे ऊंची चोटी है उसको मैं टच करूंगा। ये आइडिया उसके दिमाग में 1 साल पहले आया। इसका मतलब ये है कि जो लोगों की नजरों में 1 साल बाद जो अखबार के थ्रू पता चल रहा है ना, लोगों को 1 साल लगा जानने में कि कोई है जीडी करके, बट जिस बच्चे ने उसको फतेह किया उसको 1 साल पहले ये आइडिया आ गया था, आइडिया उसका दिमाग में आ गया था कि मुझे ना फतेह करना है। इसका मतलब ये कि जिस दिन उसने ये सोचा होगा ना, सक्सेस उसको उसी दिन मिल गई थी, बट उसके लिए उसने मेहनत करना शुरू कर दिया था और वो 1 साल 1.5 साल बाद एक सक्सेसफुली अचीवर बना। मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा आज हमारे देश में क्रिकेट को बड़ा महत्व दिया जाता है, मैं बोलता हूँ कि आज जो बच्चा जो गली और मोहल्ले में खेल रहा है जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन उस बच्चे ने ये डिसाइड कर रखे कि मुझे इंडिया खेलना है और जिस दिन वो इंडिया खेलेगा और वहां पे कुछ कारनामे करेगा, जिस दिन वो अखबार में आएगा लोगों की नजरों में, वो उस दिन आएगा। बट एक्चुअल में ये कोई नहीं जानता कि जब उस बच्चे को ना एकेडमी में लेकर गए तो उसके दिमाग में ये आइडिया पहले से आ चुका था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। इसका मतलब ये कि ऊपर वाले ने भी अब उसके दिमाग में ये चीज डालना शुरू कर दिया कि तुम इंडिया के लिए खेलोगे चाहे दुनिया खेले या ना खेले, पर तुमको सक्सेस मिलेगी क्योंकि तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिया खेलना है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है ना, ये बात हकीकत में सिद्ध करता है कि यदि जैसा आप सोचते हैं ना वैसा ही आपको मिलता भी है। और ये जो सोच है ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको, अपना अपना ड्रीम्स को बड़ा करना पड़ेगा, आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आप यदि रोबो फॉर्चून के कंसेप्ट में आए तो बड़ी बड़ी टीम बनाने का यदि आपने डिसीजन ले लिया है और एक ड्रीम टीम बनाने का यदि काम कर रहे हैं, मैं इसको दूसरी तरह से बोलता हूँ कि आजकल जब क्रिकेट मैच होते हैं तो उससे पहले ड्रीम 11 का चुनाव होता है। ड्रीम 11 में कितने लोग अपना जो है ना आजमाइश करते हैं और मैं बोलता हूँ एक तरह से जुआ है। बट जिस व्यक्ति का ड्रीम टीम बन जाता है तो लाखों करोड़ों लगाते किसी एक की ड्रीम टीम बन जाती है और वो ड्रीम टीम यदि परफेक्टली वर्क कर लेती है तो वो उस प्राइज का हकदार बन जाता है। तो मेरा मानना है कि रोबो फॉर्च्यून में यदि आपने एक बड़ी सक्सेस देख रहे हैं, आपको एक बहुत बड़ा अपने आप को बिल्ड करना है, एक अच्छी सक्सेस आपने यहाँ से लेनी है, तो रोबो फॉर्च्यून में एक अपना अलग सा नाम करना है, तो उसके लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी और उस टीम के लिए आपको करना क्या है, लोगों से मिलना पड़ेगा। यदि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं बात नहीं कर रहा, मैंने लोगों से भीड़ भीड़ करके लोगों से लोगों के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनसे रगड़ रगड़ के अपना आप इस तरह से बिल्ड कर लिया कि अब मेरी जुबान टूट गई है कि मैं एक अच्छा प्रवक्ता बन गया हूँ। ये कहाँ से आया? जब मैं लोगों से मिलना शुरू करा, जब मैंने लोगों से मिल करके, मैं मिला ही नहीं, मिलने का मतलब ये नहीं मैं गले मिला, मैंने बड़ा डीपली लोगों को ना स्टडी किया है। मैं लोगों के चेहरे को देख के ना ये पहचान लेता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में चलेगा या शॉर्ट टर्म में चलेगा। मुझे कोई व्यक्ति मिलता है ना और जब मैं उसके बारे में बात करता हूँ या डिस्कशन करता हूँ तो मैं उस व्यक्ति के बारे में ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर लेता हूँ कि यार ये कुछ दिन का मेहमान है ये मेरे कंसेप्ट में कुछ दिन का मेहमान है और ये कुछ दिन मेरे साथ काम करेगा, बट मुझे इसके साथ जितने दिन भी ये मेरे साथ काम करेगा ना, मुझे दिल से इसके साथ काम करना है, क्योंकि क्या पता ये काम करे या ना करे, पर जाते जाते किसी हुसैन को यदि छोड़ के चला गया तो मेरी जो कामयाबी है ना वो तो आ गई। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, आपके साथ जो आया है ना उसको आप परफेक्टली डिलीवर करें सारी चीजें, उसके साथ परफेक्ट प्लानिंग करें, उसके साथ बैठ करके डिस्कशन करें उसका क्या है, वो क्या करना चाहता है। और मैं बोलता हूँ कि जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ और मुझे पता है कि शॉर्ट टर्म में मेरे साथ काम करेंगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद छोड़ के जाने वाला है,
तो मैं 2 या 3 महीने में उससे उतना काम करा लेता हूँ कि वो किसी एक हुसैन को मेरे साथ छोड़ के चला जाता है। वो चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो मेरे जैसे एक इंसान छोड़ के चला गया, और अब उसकी सक्सेस जो है ना वो व्यक्ति लेके आ जाएगा, और जिस दिन उसकी सक्सेस उस व्यक्ति के थ्रू आ गई तो ऑटोमेटिकली मेरी टीम में जुड़ा होगा। आज नहीं तो कल उसने जगना ही पड़ेगा। कब तक सोएगा बंदा? 8 से 9 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा सो सकते हो, लेकिन ये दुनिया है मेरे दोस्त, 24 घंटे सो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 24 घंटे में यदि आप सोना शुरू कर दिया 24 घंटे, तो ये निश्चित है कि आपकी बर्बादी भी निश्चित हो गई। तो आज नहीं तो कल जब आप नींद से उठेंगे और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे इस कंसेप्ट में छोड़ जाते हैं जो अकेला लगा हुआ, लगे 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 वो आपकी सक्सेस आपको दिलवा देता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको लगे रहना है, छोड़ के नहीं जाना है। और जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनसे इतना काम करा लेना कि वो 10-20 मेरे जैसे इंसान छोड़ जाए, ताकि वो काम ना भी करे तो मेरी टीम चलती रहे। तो इस तरह की टीम आपने बनानी पड़ेगी। क्या आप टीम बनाने के लिए तैयार है? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक बेहतरीन ड्रीम टीम बिल्ड करना चाहते हैं? और टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में। मैं बोलता हूँ कि दुनिया में किसी भी सेक्टर में आप देखिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, हर जगह टीम बनाई जाती है। पुलिस फोर्स में भी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसएचओ यदि चाहे कि मैं अपने एरिया को अकेला कवर कर सकता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है, बट उसके साथ भी एक टीम होती है, उसके भी एक हायरार्की होती है। एक टीचर जो है ना अकेला क्या कर सकता है? एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर मिनिमम मैंडेटरी है, क्योंकि वो भी एक टीम है, पर उनको भी कोई ना कोई लीड कर रहा होता है। जब वो और बड़ी एजुकेशन में जाए तो वहां भी एक टीम होती है। तो दुनिया में जब हर जगह टीम है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग ना बिना टीम के नहीं चलती। ये मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है और समझाया भी लोगों को। बट दिक्कत परेशानी क्या है कि ना तो हम टीम बनाने को तैयार है, ना हम टीम बनवाते हैं, ना हम इसके बारे में सोचते हैं। सोचते तो पता है क्या सोचते हैं? कोई एक आदमी यार मेरे को मिल जाए और मैं बैठ के इन ताश के पत्ते खेलूं और मेरी टीम चलती रहे और मेरा सक्सेस आता रहे। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये बात तो निश्चित है। आप लोग क्या करते हो? मैं इतना दिन से ये कंसेप्ट चल रहा है और इसके बारे में बोलता हूँ कि इससे पहले भी आप और भी कंसेप्ट कर रहे होंगे, जरूरी नहीं यही कंसेप्ट आप करते हैं। आपका आपके मतलब बुरा मत मानिएगा, मैंने देखा है कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके थैले में भी 4-4 प्लान लेके चलते हो। वो आज ये कर रहे हैं, वो डूबा फिर कल दूसरा लेके आ जाते, दूसरा डूबा कल तीसरा लेके आ जाते। उनकी हैबिट बन चुकी है। और जिसकी हैबिट यदि गंदी बन गई है, गंदी हैबिट जिसे मैं बोलता हूँ, वो गंदी हैबिट के बारे में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक जो गंदी हैबिट होती है ना, गंदी हैबिट, सपोज करो कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है, सपोज करो कोई दारू पीता है, और उसको यदि आप बोलो ना यार भाई साहब ये छोड़ दे, ये बेकार है, आपको दिक्कत करेगी, आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी होगी, वो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि वो बीड़ी और सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। वो दारू उसकी क्योंकि उसकी लत लग चुकी है। और जिस आदमी को किसी चीज की लत लग जाती है ना, तो वो एक गंदी लत जो होती है वो बड़ी मुश्किल से छूटती है। बट यदि मैं बात करूं कि किसी अच्छे व्यक्ति जो ना दारू पीता, ना सिगरेट पीता है, ना बीड़ी पीता है, और वो यदि किसी ऐसे गंदे व्यक्ति के संपर्क में आ गया जो बीड़ी सिगरेट दारू ये सब पीता है, तो एक अच्छी हैबिट को बैड हैबिट में कन्वर्ट करने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन बैड हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करने में बड़ा समय लगता है, बड़ा क्रिटिकल भी होता है। जब आप बैड हैबिट से अच्छी हैबिट में कन्वर्ट होंगे तो आपको बड़ी डिफिकल्टीज होंगी, आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन यदि आपने ये कसम खा ली कि मुझे इस बैड हैबिट को छोड़ देना है, यानी मेरा जो झोला है ना उसमें 4 प्लान ना लेकर के, मैं 10 प्लान ना लेकर के किसी एक प्लान को पकड़ लूं और मैं उस पर काम करूंगा, उसके अलावा मैं दुनिया का कोई प्लान नहीं लिखूंगा, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ उस व्यक्ति को बड़े चैलेंजेस आने वाले। उसको बड़ी दिक्कत आती है, उसका दिल अंदर से पता क्या बोलता है? अरे यार वो कंसेप्ट में काश में कर लेता तो ये तो बाद में भी कर सकता था, अरे मैं उधर भी जुड़ जाता तो मेरा आज अच्छा भला हो जाता। उसका दिमाग जो है ना चंचल मन का होता है, वो बैड हैबिट से अच्छी हैबिट में कन्वर्ट होने में बड़ा दिक्कत करता है, उसको बड़ी परेशानी आती है। बट एक बार यदि उसने अपनी बैड हैबिट को छोड़ दिया ना और वो गुड हैबिट में कन्वर्ट हो गया, तो ये निश्चित है कि उसकी सक्सेस भी आ गई उसको। पर बैड हैबिट से गुड हैबिट में जाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन गुड हैबिट से बैड हैबिट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज रो फॉर्चून दुनिया का बेहतरीन कंसेप्ट है, जहां ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई पैसा लगवाना, ना कोई ड्रीम दिखाना है। काम करो पैसा कमाओ, सिंपल सिद्धांत है। धरती पे भी, गीता में भी, कुरान में, हर जगह काम का वो दिया गया है कि काम करोगे कर्म ही पूजा है। तो ये काम करने वाला एक खेत है जिसमें काम करके आप पैसा कमा सकते हो।
और इसमें जितने भी लोग हैं ये अच्छे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी वो बैड लोग जो चार चार झोले में प्लान लेके चलते हैं, यदि अप्रोच करते हैं तो बड़ी जल्दी उधर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अच्छी कैटेगरी से बैड हैबिट में जा रहे हैं। और अच्छी कैटेगरी से बैड हैबिट वाली कैटेगरी में जाना आसान होता है, लेकिन बैड कैटेगरी से अच्छी कैटेगरी में आना बड़ा मुश्किल होता है। उनको आप अप्रोच करो, वो निश्चित है वो आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको गंदी हैबिट लग चुकी है, और गंदी हैबिट को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको यदि जिंदगी में सक्सेस पाना है तो बैड हैबिट से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। क्या आप बैड हैबिट के शिकार हैं? क्या आपको बैड हैबिट है? अब मैं इसको ना दूसरे तरीके से, ये तो हो गई आपके नेटवर्कर के बारे में। मैं बोलता हूँ कि एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है ना, वो जल्दी बिस्तर छोड़ता है सुबह में। क्या हम जल्दी बिस्तर छोड़ रहे हैं? वो एक अच्छी हैबिट होती है, लेकिन हम बैड हैबिट में, हम ना सुबह सूरज निकलता तब बिस्तर छोड़ते हैं, जब तक तो लोग कमाने पे निकल जाते हैं। तो वो आपसे पहले उठे, पहले जा रहे हैं, तो पैसा उन्हीं को आएगा, आपको नहीं आने वाला है। आपकी बैड हैबिट है, उसकी गुड हैबिट है। मेरी बात समझिए। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है और हम बैठ करके सुबह सबसे पहले चाय पीते हैं। मॉर्निंग वॉक भाड़ में जाए, तो आपको बैड हैबिट है, उनको गुड हैबिट है। तो ये एक बैड हैबिट और गुड हैबिट के एक चैप्टर है, और नेटवर्क मार्केटर को ना ये चीजें समझनी जरूरत है कि बैड हैबिट से कैसे छुड़ाएं और बैड हैबिट से कैसे पीछे छुड़ाएं। यदि आपने इस बुक्स को सही पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक सही दिशा में पहला कदम उठा लेंगे। तो बैड हैबिट्स को आप बाहर निकालिए। अब बैड हैबिट्स क्या है? ट्रेनिंग चल रही है, अभी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, वही हुसैन आया होगा, वही ज्ञान बांट के जाएगा, और तो कुछ है नहीं। कुछ लोग इस ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि जितनी दूरी आप ट्रेनिंग से बनाएंगे ना, उतनी दूर आपकी सक्सेस भी चली जाएगी। कुछ लोग यहाँ आते हैं, खाली हमें चेक करने आ जाते हैं कि चलो क्या चल रहा है, चेक कर लेता हूँ। जैसे वो एक मॉल के अंदर गए और वहां पे आइसक्रीम का एक दुकान लगा हुआ है, और मेरा मन है वनीला खाने का। तो मैं उधर गया, मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ना ये आइसक्रीम टेस्ट करा दो। अब मैंने उसकी 10-12 तरह के फ्लेवर्स थे, सारे मैंने टेस्ट कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टेस्ट करने से अपना पेट भर लिया, वो तो खाली मैंने टेस्ट किया है। और अब यदि मुझे मेरे दिल को और मेरे मन को शांति दे, मुझे ना वहाँ पर कोई एक फ्लेवर खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं खरीद करके यदि खाऊंगा ना, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। टेस्ट करने से मेरा मेरा जो आइसक्रीम खाने का मन था ना, वो भर नहीं गया। तो कुछ लोग हमें ना इधर चेक करने आ जाते हैं कि इधर क्या चल रहा है, वो भी हमें टेस्ट करने आ जाते हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जिस तरह से आइसक्रीम बगैर खरीदे और खाए आपका पेट नहीं भरता ना, ठीक उसी प्रकार रोबो फॉर्च्यून में 40 यूएसडीटी लगाने के साथ ही आपको ना इसके इस प्लान को समझना पड़ेगा। यदि आप 40 यहाँ सिर्फ टेस्ट करने आए और आप इसको देख रहे हैं 40 यूएसडीटी क्या लगा, देख लेते हैं क्या चल रहा है, तो आप टेस्टिंग मोड पे रहेंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ आकर के इसको खरीद लेते हैं, एक सब्सक्रिप्शन पैक लेकर के इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। वो इसे टेस्टिंग मोड से निकल के वो इसको प्रैक्टिकल मोड पे आ जाते हैं, और जो व्यक्ति टेस्टिंग मोड से प्रैक्टिकल मोड पे आ गया उसकी सक्सेस निश्चित है। तो आइसक्रीम टेस्ट करने से जैसे पेट नहीं भरता, ऐसे रोबो फॉर्च्यून को बिना करे आपका पेट नहीं भरने वाला, यानी आपकी ड्रीम टीम नहीं बनने वाली है। यदि आपको अपना ड्रीम टीम बनाना और आपको बड़ी टीम का यदि आप भविष्य देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 40 यूएसडीटी खरीद करके और इसको इसमें एक सब्सक्रिप्शन पैक लेकर के अपनी टीम बनाना शुरू करो। और सबसे मजेदार बात ये है कि जो ये प्लेटफॉर्म है ना, इसमें ना 40 यूएसडीटी लगाने के साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। बाहर यदि आप देखेंगे तो 10,000 यूएसडीटी, 20,000 यूएसडीटी, 5,000 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी मिनिमम उनका वो है चार्ज। और वहां पे आप ये वो दिखा रहे हैं 3 से 4 या 5, 6, 7, 8% का रिटर्न। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहला कदम बर्बादी का उठा चुके हैं यदि इस तरह के कंसेप्ट में आप काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको पहले कुछ दिन आपको रिटर्न आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से कल परसों मार्केट क्रेश हुआ है ना, उस हिसाब से ऐसे जितने भी सिस्टम सारे डगमगा गए। इसका मतलब है कि कुछ दिन में जो चल रहे हैं ना, उनमें अब विड्रॉल की प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप समय रहते यदि नहीं समझे और समय रहते यदि आपने सही कदम नहीं उठाया, तो आपकी जो हार्ड मनी है ना, उसका 100% लुटते हुए आप यदि देखना चाहते तो आप उधर काम करते रहिए, कुछ दिन में आपको नजारा दिखाई देगा। बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ कोई ऐसा फंड नहीं इकट्ठा किया जा रहा है कि यहाँ करोड़ों अरबों इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिर आपको ड्रीम दिखाए जा रहे हैं। यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट है, आप जितना लगा रहे हो उतना ही बढ़ जा रहा है, उसमें से कोई भी कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब कहीं भी कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा है, जो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वो कंसेप्ट लाइफ टाइम चलने वाला कंसेप्ट है। तो ये डिसीजन आपका है कि आपको लुटने वाले कंसेप्ट में जाना है या इस तरह के कंसेप्ट में जहाँ पे
कोई चांसेस नहीं है कि ये साइट बंद हो जाएगी या इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत परेशानी आएगी, क्योंकि इस कंसेप्ट ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो आपने अपने हार्ड मनी को कहाँ यूज करना है वो आपने डिसाइड करना। मैं तो बोलता हूँ जो हार्ड मनी आपके पास है उसको कहीं भी मत लगाओ, उसमें से 40 के सब्सक्रिप्शन पैक लेकर के और यहाँ पर काम करना शुरू कर दो। जितनी हार्ड मनी आप लगाने की सोच रहे हो उतनी हार्ड मनी मैं आगे बात करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। मैं आपको कुछ चीजें बता, मैं आपको ना रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आपकी जो शक्ति है, जो आपके अंदर जो कैलिबर है, जो आपके अंदर डिलीवरी करने की जो क्षमता है, किसी भी चीज को डिलीवर करने की, वो क्षमता ना बड़ी जबरदस्त है। आपकी जो कैटेगरी है ना, आप एक बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपनी ताकत को यदि सही जगह यूज कर ले तो आप एक सक्सेसफुल कैटेगरी से एक सक्सेसफुल टीम बनाने की कैटेगरी में यदि आप चले जाते हैं तो आपकी सक्सेस 101% आ जाती है। तो आपके अंदर जो ताकत है, जो कैलिबर है ना, वो बड़ा ज्यादा भरा हुआ है। आप उसको सही जगह यूज नहीं कर रहे हैं और आप ना उसी दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में ना सर्कस नाम की भी कोई चीज होती है। तो हम सर्कस वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे अंदर टैलेंट है, हम एनर्जेटिक भी हैं, हम किसी से कम भी नहीं है, हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी टीम बना सकते हैं, हमारे पास ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे विड्रॉल की कोई मतलब कंडीशन जो है बंद नहीं होने वाली है, जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। हमारे पास हर चीज मौजूद है और यदि हम इकट्ठे होकर के इस कंसेप्ट में काम कर ले तो हम सबका भला हो जाएगा। मैं आपकी उस शक्ति को ना रियलाइज कराना चाहता हूँ और मैं उसके लिए एक एग्जांपल हमेशा बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि आ, एक एक मदर एलिफेंट को बेबी एलिफेंट ने कहा कि मम्मा एक बात बताओ कि हम दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं। तो वो मदर एलिफेंट बोलती है, हाँ हम दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं। तो बेबी एलिफेंट कहता है कि मदर एक बात बताओ, हम बहुत ताकतवर हैं। बोला, हाँ हम बहुत ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम सब इकट्ठे हो जाएं और हम किसी गांव की तरफ चल रहे तो हम उस गांव को तबाह कर सकते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बिल्कुल हम तबाह कर सकते हैं। तो उसकी माँ अचानक बोलती है कि बेटा एक बात बता, तुझे हो क्या गया यार, ये सब क्यों पूछ रहे तू? तो वो बोलता है कि मम्मा आपने कहा कि हाँ दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम चाहें तो झुंड में यदि हम आ जाएं तो हम दुनिया तबाह कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं जब हमारे पास शक्ति भी है, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास क्षमता भी है, हमारे पास कुछ करने के लिए वो सब चीजें मौजूद है जो हम कर सकते हैं। तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? और जब उसका बच्चा ये बात पूछता है तो बोलता है ना कि हम सर्कस में क्या कर रहे थे, तो उसकी माँ का जो सर है ना वो नीचे हो जाता है और वो कोई जवाब नहीं दे पाती। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो हम यहाँ पे वो फॉर्चून में इतनी बड़ी टीम बना चुके हैं और फिर भी हम क्या सर्कस वाली में लगे हुए हैं और हम सर्कस वाली दुनिया में यदि काम कर रहे हैं। तो सर्कस में तो यार अच्छे अच्छे लोइंग चीज तमाशा करने चले जाते हैं। सर्कस ऐसी चीज है जहाँ पे लोइंग भी नाचते देखा है मैंने, मैंने हाथी को भी नाचते हुए देखा है। तो आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर मेरा मेरा इस एग्जाम्पल को देने का यही कारण था कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर क्षमता भी है। आप टीम भी बना सकते हो, आप बहुत बड़ा अचीवर्स और अचीवमेंट यहाँ पे ला सकते हो। बहुत बड़ी टीम में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स ला सकते हो। आपके पास दुनिया की वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सब कुछ देने की ताकत है। आप इसके बोनंजा में चले जाएं तो आप दुनिया की हर चीज अचीव कर सकते हो। फिर हम लोग सर्कस वाली दुनिया में क्यों जिएंगे? हम क्यों एक दूसरे को ताक रहे हैं कि वो काम करेगा तब मैं काम करूंगा, वो काम करेगा तब मैं काम करूंगा, वो आएगा तो तब मैं काम करूंगा, ये भी लोग आईडी लगाएंगे तो मैं तब आईडी लगाऊंगा। तो हम भी तो सर्कस वाली दुनिया में जिए ना। जो लोग लगातार काम कर रहे हैं उन्होंने अपना जो माइंड सेट है ना वो अपना इस तरह से डेवलप कर लिया कि नहीं अब जो करना है ना रोबो फॉर्च्यून में करना है। फिर भी हम सर्कस वाली दुनिया में क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया कंसेप्ट हमारे हाथ में है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, जहाँ कोई फंड इकट्ठा नहीं हो रहा है, जहाँ कोई 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कंपनी वही भागती है जो फंड इकट्ठा करते हैं। तो फंड इकट्ठा करने वाली चीज ही नहीं है, ये तो कोई स्कीम ही नहीं है, कुछ चैन वाला सिस्टम ही नहीं है। आप एक दूसरे को यदि आप टीम बना के बिल्ड कर रहे हैं तो एक टीम बनती जा रही है। आप एफिलिएट मार्केट के एग्जांपल में हमेशा देता हूँ कि हमने गूगल पे को प्रमोट किया, हमने फोन पे को प्रमोट किया।
हमने पेटीएम को प्रमोट किया, हमें क्या मिला? वन टाइम। लेकिन हमने जिसको प्रमोट करके उसको यूजर बना दिया, वो तो लाइफ टाइम उसका यूजर बन गया। अब जब जब वो यूज करेगा वो गूगल पे फोन पे वाले कमाते रहेंगे। तो हम जो रोबो फॉर्चून कर रहे हैं वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। आप किसी के भी अपनी टीम में बिल्ड कर लेते हैं, जब जब वो कमाएगा आपको इधर पैसा आता रहेगा। तो हमें ये काम करने में दिक्कत क्या है? हम जब दुनिया की हर चीज प्रमोट करते हैं। मैं तो इतना मैं एग्जांपल देता हूँ कि यदि मेरे घर में, यदि पड़ोस में, मेरे घर में यदि कोई टीवी या फ्रिज आ गया, और मेरे पड़ोस में किसी के घर में एक टीवी और एक फ्रिज आ गया, और जब मैं घर वापस आया, अपनी जो भी हम काम करते, चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ चाहे मैं बिजनेस में, मैं वहां से जब घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ना गेट पर ही बोलती है कि बोला एक काम करो, ये बैग मुझे दे दो, पर घर के अंदर मत आओ, पड़ोसी के घर में चलना है। और वो पड़ोसी के घर में, मैं बोला क्या हो गया तुझे? मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं कहीं बिजनेस दुकान से आ रहा हूँ और मैं थका हुआ हूँ, और तुम कह रहे हो पड़ोसी के घर में चलो। बोला नहीं, रोटी जब तक नहीं मिलनी, जब पड़ोसी के घर में टीवी आया ना, ऐसे टीवी मेरे घर में आना चाहिए। और मैं पड़ोसी के घर में गया, मैंने देखा वहां तो सोनी का टीवी आया हुआ है, और वो 42 इंच का टीवी है, मेरे घर में 32 इंच का है। मैं पड़ोस में गया, मैंने देखा। अब बताओ, कंपनी ने प्रचार प्रसार किया था, जो मेरी पड़ोसन थी ना वो सोनी का टीवी लेकर आई, उसने कहा देखो मेरे यहाँ 42 इंच का टीवी आया। और वो देखने के बाद मेरी वाइफ को लगा नहीं, जब तक मेरे घर में नहीं लगा जब तक मैं रोटी भी नहीं बनाऊंगी। ये होता है कि नहीं होता? अक्सर करके ये सोसाइटीज में होता है, आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो। किसी के घर में फ्रिज आ गया, मेरा पुराना वाला फ्रिज है, अब अभी डबल डोर का फ्रिज आ गया पड़ोसी के, तो मेरी वाइफ बोले कि पहले डबल डोर का फ्रिज मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँ। ऐसा होता है, ये बात आप एक्सेप्ट करोगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि हम लोग बैड हैबिट में, गुड हैबिट में हमारा कोई काम नहीं। और मैं जाकर के पड़ोस में गया, मैंने देखा यार हाँ बढ़िया फ्रिज है। अब एक बात बताओ, सोनी का टीवी, सोनी का कोई आदमी प्रचार नहीं करा, मेरी पड़ोसन लेकर आई, मैंने ले लिया, बोला ठीक है कल ही आ जाएगा, हो गया ना प्रचार प्रसार। अभी उसको जो पड़ोसन है उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी यदि मैं खरीद के लाऊंगा तो लड्डू भी मुझे मेरे घर से ही खिलाने पड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक स्प्लेंडर बाइक ली, और स्प्लेंडर बाइक लेने के बाद ना मैंने उसके फीचर्स को पढ़ा नहीं। मैं शोरूम में गया, वहां पे उसने मुझे बताया बड़ी शानदार गाड़ी है, स्मार्ट गाड़ी है, सड़क से चिपक के चलती है, गिरने के चांसेस कम रहते हैं, माइलेज बड़ी हाई देती है, और स्पीड मतलब पिकअप इतना शानदार है। 10 क्वालिटी वो बताता है, और वो 10 क्वालिटी बताने के बाद हम उसे खरीद लेते हैं। और जब हम घर आते हैं हम भी वही रिपीट कर रहे हो, तो पड़ोसी आता है, भाई साहब बाइक कैसी है? बढ़िया यार, इसका पिकअप बहुत अच्छा है, सड़क से चिपक के चलेगी, गिरने के चांसेस नहीं है, स्पीड बड़ी हाई है, माइलेज तो कमाल की है। हम उतने गुणगान गाते हैं, और पड़ोसी इतना एक्साइटेड होता है, बोलता चलो मैं भी लेके आता हूँ, वो भी जाता है स्प्लेंडर लेके आता है। इसका मतलब है कि पड़ोसी जब स्प्लेंडर लेके आया तो स्प्लेंडर वालों ने जिस आदमी ने बाइक का प्रचार किया उसके घर लड्डू भेजे होंगे, या कोई कूपन वोचर भेजा होगा कि यार ये तुम यूज करो, तुम एक बाइक हमारी जो है बिकवा। वो लड्डू भी बेसिकली वो नहीं बेचते, वो लड्डू भी हम ही खरीद के हमें ही खिलाने पड़ते हैं। जब हम हर चीज का प्रचार प्रसार कर देते हैं, बड़ी इजीली कर देते हैं, लोग तो यहाँ तक का प्रचार प्रसार करते हैं कि मेरी बालों का राज, ठीक है, मतलब मेरी बालों का राज, वो एक हीरोइन है, अपने बालों के बारे में किसी प्रोडक्ट को बोलते मेरे बालों का राज। और मैंने ना जब गूगल के पता चला उसका पति ना बचपन से गंजा, आज तक उसके बाल ना हुआ पाए। लेकिन हम लोगों ने बालों के राज में ना इतना सारा खरीद लिया कि अब हर जगह वही हेयर ऑयल यूज हो रहा है बालों के राज में। कोई यदि दिल से ये सोच लगे यार इसके पति के बाल है नहीं, और ये कह रही मेरे बालों का राज, तो पहले यदि बाल इतनी जबरदस्ती सेल होता तो पहले अपने पति के बाल उगाती है। लेकिन फिर भी हम खरीद लेते हैं, खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? तो रोबो फॉर्च्यून में दिक्कत क्या है यार? इसको एक आदमी ज्वाइन कराने से 17 USDT इमीडिएट मिल जाता है, इसमें शर्म है क्या बताने में आपको? आपके साथ जो लोग आए हैं उन लोगों के काम करने से 10 लेवल से 1-1 USDT हर आदमी से आ जाता है, इसको बताने में शर्म आती है क्या हमको? यदि हम सही से टीम बिल्ड करना शुरू कर दें और इसमें बड़े मतलब बड़ी सारी आइडिया पर डे आने लग जाएं, और यदि ग्लोबल ऑटो पूल में आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऑटो पूल आ जाए, उसे बताने में शर्म आती है क्या हमको? या हमारे अंदर वो चीज रही नहीं कि हम बैठ के खाने वालों में आगे, यानी बैड हैबिट के शिकार हो चुके हैं। काम तो करना पड़ेगा ना, दुनिया में कहीं भी जाओ आप, यदि जॉब करोगे तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा, बिना काम करे पैसा नहीं मिलने वाला है। तो फिर ये कंसेप्ट जो है बिना काम के पैसा नहीं आता, तो इसमें काम करने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं करते हम लोग काम? हमें काम करना चाहिए ना भाई।
जिस चीज से हमारे घर में पैसा आता है उसको प्रमोट करने में हमको शर्म आती है। हम सुबह से शाम तक किसी को टूथपेस्ट बेच देते हैं, किसी को हम फ्रिज बेच देते हैं, किसी को कूलर बेच देते हैं, जाने अनजाने में। इसको बेचने में हमको शर्म आती है, क्योंकि इससे हमारे घर में पैसा आता है। और जिस चीज से हमारे घर में पैसा आता है, फायदा होता है, उसको बताने में हमको शर्म आती है। ये बड़ी शर्म की बात है। और शर्म करने वाले इंसान के बारे में एक बात बोलता हूँ, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो आप शर्म किस बात की करते हो समझ में नहीं आता। जिस कंसेप्ट से आपकी जिंदगी बदल सकती है उसको बताने में हमको शर्म आती है, उसको प्रमोट करने में हमको शर्म आती है। ड्रीम बड़ा है मेरा, मुझे, मैं जाता हूँ, लोग मिलते, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो मर कर। गाड़ी चाहिए ना, मरना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना भाई। घर बैठे गाड़ी आएगी क्या? या वो मारुति वाला आपको घर दे जाएंगे, भाई तेरा ड्रीम है डिजायर का, चल तेरे घर डिजायर खड़ी कर देते हैं। या टीवी वाले, आपका ड्रीम है 100 इंच का टीवी मेरे घर में, वो टीवी वाले घर आके लगा के चले जाएंगे। करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा भाई, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बड़ा ड्रीम है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बच्चों को बड़ा अच्छे स्कूल में, स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाना है, तो यार करना, मरना, कौन दिक्कत है? ना हम करना चाहते ना मरना चाहते, भाई मरना पड़ेगा। कब्र किसी ने नहीं देखी, उसमें क्या होता है, उसके लिए मरना पड़ता है। यदि आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, तो घर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ रहे हैं क्या घर? हम तो कंसेप्ट को 3 महीने हो गए तक दूसरे को बता नहीं पाए। ड्रीम बड़े हमारे, बड़ा सोच रहे हैं, हमको बड़ा मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला बड़ा। कोई आपके घर नहीं देखे जाएगा, काम करना पड़ेगा। ये दुनिया बड़ी कमीनी है, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। नहीं तो अजमा के देख लो। जो आदमी, मेरे को एक आदमी ने अप्रोच किया, 2 तरह के नेगेटिव लोग होते हैं। एक आपको नेगेटिव डायरेक्ट बोलते हैं, ये कंसेप्ट बेकार है, छोड़ दे। एक ने मुझे अप्रोच किया, यार तुम उस कंसेप्ट को कर रहे हो, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है वो, बट यार उसमें ना वो ग्लोबल वाला जो सिस्टम है ना, वो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। एक मेरे पास कंसेप्ट है, आप बस खाली लगा दो, बैठे बैठे आएगा। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता, खाली लगा दो बैठे बैठे आएगा, मैं पता है, मैं तुरंत बोलता हूँ ये सबसे बड़ा झूठा इंसान है धरती। तो मैं खाली लगा के बैठे बैठे आएगा, आज तक नहीं आया। यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा लेकर के गारंटी नहीं दे सकती आपको, डेली 3% हम देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं दे सकती 3%, 7% पर डे आपको हम देंगे, आप खाली 10 लाख लगा दो। बैंक नहीं दे सकते किसी चीज की गारंटी, कोई दुनिया का आदमी आपको गारंटी नहीं दे सकता। फिर हम ऐसे अरे गहरे सिस्टम में क्यों चले जाते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती, जिसके पास भंडार है, खजाना है, सब कुछ है, 3% पर डे रिटर्न देने का वादा वो नहीं कर सकती, तो हम कैसे कर लेते हैं? ये बड़ी शर्म की बात है और सोचने वाली बात है। लेकिन नहीं, एक का दो, एक का दो, एक का दो, वो रेडी पे बेचते ना, एक का दो, एक का दो, एक का दो में परेशान है हम लोग सारे। और इसलिए हम बर्बाद भी हो रहे और मर भी हम रह रहे हैं। जो करके चले जाते हैं उनका कुछ नहीं होता। हम और आप जैसे नेटवर्क जो काम करते हैं, इन्हीं के साथ दिक्कत आती है। तो जब हमको पता है कि हमें ही मरना पड़ेगा बाद में, ना हमारे ड्रीम पूरे होने और मरना भी हमें ही, तो फिर हम ऐसे करने में क्यों जा रहे हैं? क्या मिलने वाला है वहां पे? जब दुनिया का ऐसा कंसेप्ट चला जो दे नहीं सकता एक का दो, तो दुनिया का कोई भी कंसेप्ट मेरे हिसाब से नहीं दे सकता। सोचो, वो डिसीजन आपका, चॉइस आपकी। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ा ड्रीम चाहिए, तो करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यानी लोगों से भिड़ना पड़ेगा। क्या हम भिड़ने को तैयार है? हम हर चीज प्रमोट कर देते हैं, हर चीज। अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ एक विजिट पे गया, और उस विजिट में बड़ी कमाल की चीज, हम जब विजिट पे जा रहे थे, हम 4-5 लोग थे, अभी पिछले वीक की बात है। उन्होंने, और जब हम एक हाईवे से हम निकले, तो उस हाईवे पे ना एक होटल था, और उस होटल में हम रुके और हमने खाना खाया। और जब हम उस होटल से बाहर निकले, तो मेरे जो 3 दोस्त है ना, उन 3 दोस्तों ने 3 होटल का प्रचार कर दिया मेरा बैठे बैठे। यार हुसैन भाई, ये तो यार कमाल की होटल है, बट इसके अलावा 2-3 होटल है यार, बहुत कमाल की होटल है। और आगे मतलब इन फ्यूचर में यदि हम इस नेशनल हाईवे से निकलेंगे, तो तब ये होटल पड़ेगा, हम उसमें खाएंगे। और मैंने जब उसमें खाया था ना खाना लास्ट टाइम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं वापस आया तो मेरे दोस्तों का, यार भाई उधर हरिद्वार जाना है, तो हर की पौड़ी के बगल में एक होटल है, उधर जाके रुकना है, बड़ा शानदार होटल है। अभी देखो, होटल में मैं ठहर के आ गया, मैं यहाँ आ गया, मेरे दोस्तों को मैंने 10 या 20 दोस्त, जब तक मेरे पेट में हजम नहीं हुआ, जब तक मैंने उस होटल के बखान ना कर दिए। क्या कमाल का होटल था, क्या गजब का था।
इसका मतलब है कि होटल वाले ने हमारे घर पे रोटी पर डे का डिसाइड कर दिया कि भाई ये पैक करके मैं डेली आपके घर कोरियर भेज देता हूँ खाना, आपने मेरे होटल का प्रचार करा नहीं। वो उसको पता भी नहीं कि आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन आपने आके 20-30 लोगों को बता दिया, और वो 20-30 लोग जब भी हरिद्वार जाएंगे वो उसी होटल में ठहरेंगे। इसका मतलब ये कि हमने प्रचार कर दिया, और ये ही प्रचार माउथ पब्लिसिटी से वो होटल का ऐसा प्रचार हुआ कि उसमें बुकिंग नहीं मतलब मिलती है आपको। तो ये जो कंसेप्ट है ना यार भाई, लोगों को तो इसको बताने में क्या शर्म है। आप किसी को बोलो चलते चलते यार मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट हूँ जहाँ पे यदि हम एक सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो 15 से 17 यूएसडीटी इमीडिएट आ जाता है। इसको बताने में हमको दिक्कत आती है। बाकी मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। मेरा एक ही सिद्धांत है दोस्त, जब यदि बड़ा करना है, बड़ा समझना और बड़ा कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो काम करना पड़ेगा। काम करने वालों के लिए रोड फॉर्च्यून में हर चीज है, और जो नहीं करने वाले उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिंपल सा। और यही लोग जो ना करने वाले लोग हैं यही इसका गलत प्रचार प्रसार बाहर कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को बैड हैबिट है वो इसमें कभी नहीं आ सकते। गुड हैबिट वाले लोग इधर काम करेंगे। यही मेरा एक लास्ट वचन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। काम करो, पैसा कमाओ, सिंपल सिद्धांत है। बाकी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा कंसेप्ट हो जहाँ काम करना पड़ता है पैसा आता तो मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। और यदि कोई बोलता है कि आप खाली लगा दो बैठे बैठे आएगा, इसका मतलब ये कि वो कल कंपनी बंद होगी, और जब वो बंद होगी तो जिनका आपने लगवाया वो आपके घर आकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे। अपना रोबो फॉर्च्यून इसलिए शानदार है कि यहाँ आपके घर पे कोई मांगने वाला नहीं आएगा, कोई आपका कंप्लेनर नहीं होगा, ये निश्चित है। इतना शानदार कंसेप्ट है। करना ना करना ये डिसीजन आपका, चॉइस योर। आई एम नॉट अ एडवाइजर और प्रचारक फॉर दिस, ठीक है। ये मेरे पर्सनल थॉट्स थे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। लव यू टू ऑल। बाय बाय। जबरदस्त सर, जबरदस्त, सुपर डुपर। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया ही सर, बढ़िया सर, बेशक बहुत ही बेशक। बढ़िया। सुपर सर, अभी सुपर सर, बहुत ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। लाजवाब 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 सर। दोस्तों, तो आपने सुना डॉक्टर आईपी हुसैन जी को। एक एक लफ्ज इनके दिल से आ रही थी, लिप्स से नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, हमें ये देने के लिए तैयार है क्या? हम चेंज अपने आप में लाने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है कि सब लोग ये रोबो फॉर्च्यून को समझ पाएंगे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, उसकी गुणवत्ता नहीं। तो गुणवत्ता हमें ही प्रचार करनी पड़ेगी, हमें ही सबको बताना पड़ेगा। दोस्तों, नफरतों के शहर में चालाकियों से डरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं। तो हमको बहुत सूझबूझ के साथ आगे चलना है। और वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीर कर रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते, हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की है। हम ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, मगर हमने जेट प्लेन तैयार करे हैं। हमारे पास शेर के जैसे जबड़ा और पंजा नहीं है, मगर उसी शेर को एक गोली से ढेर कर सकते हैं, और उसी शेर को हम सर्कस में भी नचा सकते हैं। हमें वो सब काबिलियत है। हम अपने आप को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी पोटेंशियलिटी को नहीं समझ पा रहे। दोस्तों, सोच आपकी, खुद को बदलना है। परिस्थिति आपकी है, पूंछ में आग आपको लगाना है, मेहनत आपको करनी है। तो अब नहीं तो कब? मेरा यही क्वेश्चन है। अगर अब नहीं तो कब? दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। जिस किसी ने भी रोबो फॉर्च्यून में अपनी आईडी नहीं लगाई है, वो जल्द से जल्द लगाइए, क्योंकि आने वाला समय ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है। हम आपको यहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं, मगर आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी परिस्थिति आपको चेंज करनी है। आपकी जंग है, आपकी लड़ाई है, खुद को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी शेयरिंग की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहली मैं महिला शक्ति से आमंत्रित करने जा रहा हूं राज रूपी मैम को। राज रूपी जी, आप आइए मंच पर, दो शब्द रखिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आप हमें जरा सीख दीजिए। वेलकम राज रूपी मैम जी, वेलकम 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 राज रूपी मैम, कम ऑन द स्टेज। वेलकम 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 वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।
नमन करती हूँ। संध्या काली सेशन बहुत ही शानदार तरीके से सजी हुई है मंच। इस मंच को मैं जितना भी धन्यवाद करूँगी, नमन करूँगी, शायद कम होगा। और इस मंच के रचयिता, हमारे इस मंच के जितने भी फाउंडर गुरु हैं, मैं सभी को चरण वंदना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अभी जितने कुछ भी मैं सुनी समझी, ये मंच के गुरु लोग की देन है। गुरु बिल्कुल ज्ञान के सागर होते हैं। आज ये मंच नहीं बनती तो घर बैठे ही इस डिजिटल काम को या इस प्रक्रिया के बारे जितने भी चीज़ बताए जाती है, वंचित रहती। ये कॉन्सेप्ट उसी इंसान को विश्वास होगी जो पूर्ण रूप से अपने जीवन पे ढाल चुकी हैं कि यहीं से हमको करोड़पति बनना है। क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताब तुरंत लोगों की समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल हमें धैर्य और विश्वास रखनी है, समर्पण से लगे रहना है इस काम के प्रति। और आज इस मंच में मैं बनती हूँ तो अपने आप में मुझे गर्व फील होती है कि मैं इस मंच की भविष्य के सभी करोड़पतियों की संगति में हूँ और मेरा मन, मेरा आत्मा कभी नहीं भटकेगी, क्योंकि यहाँ ज्ञान की उपदेश से सभी लोग आते हैं और यहाँ हम लोग भरपूर एजुकेशन लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ये मंच का ही देन है कि हम दो शब्द इस मंच में रख पाते हैं। अपने अपलाइन को, मिस्टर सियाराम चौधरी सर जी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद करती हूँ, जिनके जरिए से ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में है। और बिल्कुल धैर्य और विश्वास से हम लोग पहले लखपति, करोड़पति बने, अरबपति बने, लेकिन ये पावन कॉन्सेप्ट जितने घरों में जाएंगे उतने हम लोग को नाम जय जयकारी होगी, क्योंकि हम लोग अपने अपने आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता को भी, जिनके माध्यम से मैं इस धरती पर खड़ी हूँ। ये मानव शरीर 84 लाख योनि से तैयार किए हैं परमात्मा को भी धन्यवाद करती हूँ कि मनुष्य को तन मन धन अपना नहीं है, अपना कर्म ही अपना है। बिल्कुल सभी को इस मंच में मान प्रतिष्ठा मिलती है, प्रेम मिलती है, वही ताकत इस मंच तक खींच के लाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतने सम्मान के साथ एक नारी शक्ति को इस मंच में बुलाते हैं। सर, आप लोग को मैं जितना भी धन्यवाद करूँगी शायद कम होगा। और मैं सीखने की चाहत रखती हूँ। जीवन में हर चीज़ का बदलाव होते रहता है। इंसान शमशान, सिंहासन और चोटी पर अकेले ही खड़ा होती है। जब कामयाबी इंसान को मिलती है तभी उससे लोग पूछते हैं कि कामयाब कैसे हुआ, वो कितने संघर्ष किए, उस चीज़ को लोग नहीं देखते हैं। लेकिन कामयाबी एक दिन में नहीं, उस काम को बार बार प्रयास करने के बाद ही उसके मंजिल की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल मैं इस मंच में आके सीखने के काम करती हूँ सर, और मैं हमेशा सीखते रहूँगी। और आपने हमें दो शब्द बोलने के लिए इस मंच पे बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और मैं जयकारी लगाते हुए इस मंच पे आपको मैं हैंड ओवर करूँगी सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सीखूँगी, सिखाऊँगी और सिखाने वाला बनाऊँगी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार, राजरूपी बहुत मैडम बढ़िया, जी, बहुत बहुत ही बढ़िया। शानदार। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा धर्माराम कुमावत जी को। धर्माराम कुमावत जी, अगर आप कंफर्ट जोन में, तो दो शब्द आपकी तरफ से। वेलकम सर, वेलकम 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 धर्माराम धर्माराम जी। कुमार जी, चेन्नई की धरती से वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू MGRD रॉकी स्टार मंच पे बुलाने के लिए आपको तहे दिल से चरण स्मरण करता हूँ सर। हमारे ग्रेट गुरु पप्पू सिंह जी ब्यावर की धरती से, हमारे दादा गुरु जी शंभू शर्मा जी, जो इस विद्या रूपी स्कूल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और राइट टाइम पे चलाने के लिए उनका बहुत 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 आभारी है हम सभी लोग।
जितना उनकी तारीफ करी जाए उतनी कम है सर। सिस्टम बहुत बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। हुसैन सर ने बोला है कि प्रयास करने से ही होगा भाई, प्रयास करोगे तो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और एक दो ज्वाइनिंग 4 लगाने से भी कुछ नहीं होएगा। 4 के नीचे 4 तो अपने घर की लगाओ, पहले अपने स्वयं की लगाओ, फिर 4 अपने घर की आईडी लगाओ, और फिर उन 4 के नीचे काम करो। देखो, वाह भाई वाह, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो सर। इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बस धर्माराम बात जी, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे धर्माराम जी ने बताया है, पहली एक खुद की आईडी, उसके बाद अपने घर परिवार की आप फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए उनकी अगर आप सुरक्षा चाहते हो तो 4 आईडी अपनी फैमिली की, और उसके बाद 4 के नीचे 4 का मैट्रिक्स 16 जो आपके साथ इस वक्त उतार चढ़ाव में खड़े रहे, उनको आप आईडी में सम्मिलित करिए, क्योंकि वो आज की तारीख में रोबो फॉर्च्यून द्वारा आपको एक मौका मिल रहा है कि जो भी कर चुकाना है वो कर चुकाने का मौका मिल रहा है। तो जो आपकी बुरी परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहे हैं वो हमेशा निस्वार्थ भावना से आपके साथ खड़े रहेंगे और एक मजबूत टीम करके आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, पावर ऑफ नेटवर्किंग समझिए। आप 50 जन को जानते हैं, मैं 50 जन को जानता हूं, आप और मैं एकजुट होते हैं तो 50 इंटू 50 2,500 लोग को जानते हैं। दोस्तों, जिस दिन आपने इस धरती पे जन्म लिया उस दिन भगवान ने आपके लिए 4 या 5 अच्छे व्यक्ति भेज दिए हैं। अपनी अंतिम यात्रा के लिए 4 मजबूत कंधे चाहिए और आगे में जो हंडी लेके चल रहा है। दोस्तों, 750 करोड़ पब्लिक में से आपको आपके 4 मजबूत कंधे ढूंढने हैं। तो अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूं पप्पू सिंह रावत जी को। पप्पू सिंह जी, आप आइए मंच पे। 2 शब्द आपकी तरफ से, कैसा रहा आज का मंच और आपने क्या क्या नॉलेज ग्रहण किया। वेलकम पप्पू सिंह जी, वेलकम 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 पप्पू सिंह जी। वेलकम, ग्रेट वेलकम सर। वेलकम वेलकम गुरुजी, पधारो। वेलकम। वेलकम पप्पू सिंह जी, वेलकम वेलकम। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो फॉर्चून। सर, आपको तहे दिल से वंदन, अभिनंदन। इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय साथिया, मैं पप्पू सिंह रावत, ब्यावर सुरडिया, राजस्थान की पावन धरा से। प्रिय साथिया, आज का सेशन लाजवाब, शानदार, सुपर डुपर रहा, क्योंकि दोस्तों हमारे महान ग्रेट लीडर डॉक्टर हुसैन सर का प्रोग्राम दोस्तों इतना जबरदस्त मोटिवेशन, एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज से भरा रहता है। तो प्रिय साथिया, धर्माराम जी आपका माइक बंद कीजिए। तो प्रिय साथिया, सर के माध्यम से हमें प्रतिदिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्रिय साथिया, हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। हमारी टीम को इस मंच के ऊपर लाना होगा और हमें भी 100% इस ग्रुप में देना होगा, तब जाके दोस्तों कामयाबी जल्दी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये MGID ग्रुप हमें बहुत कुछ, किस तरह जीवन जिया जाए, किस तरह रोबो फॉर्चून में आगे अपनी टीम को बढ़ाया जाए, क्या है रोबो, क्यों करे रोबो और कैसे करे रोबो, इसका हर सवाल का जवाब यहाँ पे दिया जाता है। तो प्रिय साथिया, सभी लीडर को सुनना है, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ इस मंच के माध्यम से सीखते रहते हैं, क्योंकि हर लीडर से दोस्तों एक पॉइंट भी मिलता है। तो दोस्तों हम बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर सकते हैं और यही ज्ञान हासिल करके आगे टीम में बता के, दोस्तों किसी ने सही कहा है कि अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और प्रिय साथियों रोबो फॉर्चून के माध्यम से बीच में कमाओ पैसे। क्योंकि दोस्तों रोबो फॉर्चून बहुत कुछ देने जा रहा है। तो प्रिय साथियों, मेरे शब्दों को मैं विराम देने जा रहा हूं 2 पंक्तियों के साथ। निगाहें निगाहों से मिला के देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर देखो,
आसमान चमक जाएगा तुम्हारी आउस में, चाहत की बाय फैला के तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा प्रिय साथिया। एक बार इस रोबो फॉर्चून को और अपनी टीम को और अपने गुरुओं को दिल से अपना के देखो, दिल से अपना के देखो। जय हिंद, जय भारत, जय रोबो फॉर्चून। सभी मानकरी लीडर को वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया पप्पू सिंह जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हरकत में बरकत है। अगर आप हरकत करोगे तो आपको बरकत आएगी। टीम बनेगी, टूटेगी, बनेगी, टूटेगी। आप आपके लक्ष्य की तरफ चलते जाओ। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बोलता है 80-20। हर कड़ी में आपको 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है। जो 100 आदमी आपके साथ जुड़े हैं उसमें से 20% काम करेंगे, 80% नहीं करेंगे। मगर 80% will give you 20% of the business, 20% will give you 80% of the business। जो आपके कपाट में 10 ड्रेस पड़ी है, 8 ड्रेस आप रेगुलर वेयर पे पहनते हो, 2 ड्रेस आप त्योहार, ओकेशन, फेस्टिवल, वेडिंग पे पहनते हो। तो अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा और एक तहे दिल से मेरे चहीते ग्राउंड रूट लेवल हरियाणा की धरती से के यादव जी को। वेलकम के यादव जी, आपकी शेयरिंग 2 शब्द मंच की प्रति। आपको कैसा लगा और आज का सेशन कैसा था? वेलकम के यादव जी, वेलकम। वेलकम, वेलकम के यादव सर, वेलकम। कमांडो स्टेट, कमांडो स्टेट, स्वागत है आपका के यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MGRD रॉकस्टार ने बड़े मंच पे मुझे बुलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं MGRD मंच को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनके फाउंडर समू शर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम, चरणवंदन। मेरे मेंटर IV हुसैन जी को नमस्कार। आज की सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और हमारे मंच संचालन आज के जो जज हैं उमेश मैं नमस्कार करता हूँ, उनके चरणवंदन करता हूँ। रंजीत मोहंती जी, DV सिंह जी, पप्पू सिंह रावत, सुबल डिगल जी, धर्मराम कुमार जी, मंच पे बने हुए हमारे बहुत साथी लोग, बहुत सारे लोग, सबको एक साथ में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, रोबो फॉर्चून की ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, रोबो फॉर्चून हमारे जीवन में एक ऐसा रास्ता बन के आया है, ऐसा रास्ता क्या है कि यहाँ से बिल्कुल एक आदमी, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी बहुत बड़ा अमीर बन सकता है। ट्रेन चल, गरीबपुर से अमीरपुर एक बहुत सुपरफास्ट ट्रेन जा रही है। अगर आप अभी बैठ गए तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप नहीं बैठे और खड़े रहे तो खड़े के खड़े रह जाएंगे। और दोस्तों, उस ट्रेन में सवारी करके मैं हमेशा बोलता हूँ, उस ट्रेन में आप जब चढ़ लिए हैं तो आप तब तक आपको नहीं उतरना है जब तक आपका जंग नहीं आ जाए, जब तक आपका स्टेशन नहीं आ जाए, जब तक आपका जो पहुंचना है जहां आप ना पहुंच जाए तब तक उस ट्रेन से उतरना नहीं है। बहुत सारे लोग गरीबपुर समीरपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ तो लेते हैं, लेकिन रास्ते में वो वहां उतर जाते हैं जहां किसी और का स्टेशन होता है। और को स्टेशन होने की वजह से वो अपने घर चला जाएगा और हमें हमारा घर नहीं मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी जब तक आप इस रोबो फॉर्चून में आ गए हैं तो और नहीं आए हैं तो दोस्तों, 40 यूनिवर्सिटी बिजनेस स्टार्ट होने वाला। एक ID आप अपनी खुद की लगाएं, 4 ID अपने परिवार की लगाएं, कम से 5 ID लगा के आप काम करना स्टार्ट करें। आने वाले 1 से 2 साल में आप रोबो फॉर्चून के जरिए आप वो हासिल करेंगे जिसकी आपने अभी कोई प्लानिंग नहीं की है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा माइंड है तो हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। देखो, किसी की सोच में आया था कि प्लेन बनाऊं, किसी पक्ष उड़ता देखा उसने प्लेन बना दी। तो ऐसी चीजें हैं कि माइंड में जो विचार है, अगर आपके माइंड में चीजें कि मैं जिंदगी में जो चैलेंज आ रहे हैं, जो परेशानी आ रही है, मेरी आज की प्रेजेंट इनकम है उससे मुझे कोई चैलेंज आ रहा है, उससे मुझे कहीं बहुत आगे जाना है, तो एक विचार की वजह से ही आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बस अब कि आपका वो विचार इतना मजबूत हो कि वो इतना मजबूत हो कि वो टिके नहीं आपका विचार। दोस्तों, छोटी बात बता रहा हूँ आपको। एक बार एक किसान ने, बुजुर्ग किसान ने, उसका बेटा जेल में बंद था, अपने बेटे को चिट्ठी लिखता है वो कि बेटा अब की बार मैं खेत की बुआई नहीं कर पाऊंगा, मैं खेत को खोद पाऊंगा क्योंकि मेरी हालत अभी जैसी ज्यादा नहीं है। तू होता तो मेरी बहुत हेल्प कर देता और अपने खेत को हम जोत देते।
तो चिट्ठी जेल में पहुंचती है, बेटा उस चिट्ठी लिखता है कि पिताजी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हम नहीं खोल देंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितनी भी मैंने चोरी की थी वो सारा सामान, वो टोटली धन मैंने अपने खेत में कर रखा है। अब वो चिट्ठी पार्सल करता है, वो चिट्ठी अपन उसके पिताजी को मिलने से पहले पुलिस को मिल जाती है और पुलिस खेत को खुदवा देती है, और लेकिन वहां कुछ मिला नहीं क्योंकि वहां कुछ था नहीं। आप दूसरी चिट्ठी लिखता है अपने पिताजी को कि पिताजी अब आराम से आप उसमें बीज डालिए, उसमें बीज डालिए, आराम से अपनी फसल करिए, मैं सिर्फ यहाँ बैठा हुआ आपकी इतनी ही हेल्प कर सकता था। मोरल ऑफ स्टोरी, आदमी को शरीर से बंद किया जा सकता है, आदमी को बोझ से बंद किया जा सकता है, लेकिन माइंड से नहीं। तो दोस्तों, अपने माइंड को इतना प्रफुल्लित बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि एक ड्रीम लिखो, और जो चीजें हमें चाहिए वो रोबो फॉर्चून देने को लोग तैयार है, बशर्ते कि हम काम करने को तैयार हो। अगर हम काम करने को तैयार है, 100% रोबो फॉर्चून ये मंच और इस मंच पे बने हुए सारे योद्धा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। सोच आपकी है, टीम आपके है, काम भी हमें ही करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जब कोई जिंदगी में चेंज आता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता, हमारे पास सब कुछ होता है तो सभी लोग हमारे होते हैं। जब हमारे कोई चैलेंज आता है तो हमें वो लोग छोड़ के चले जाते हैं जिनके ऊपर हमें कभी विश्वास किया था, जिनके ऊपर उनके साथ हम खड़े रहे थे। तो पैसा भगवान नहीं है, लेकिन जीवन की तकरीबन सारे काम पैसे के बगैर होते ही नहीं है दोस्तों। और एक ऐसा रास्ता, मैं तो ये कहता हूँ, 40 USDT से बिजनेस स्टार्ट होने वाला, और यहाँ 40,000 महीना कमा सकते हैं आप, 4 लाख महीना कमा सकते हैं आप यहाँ, या 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप 4 करोड़ कमा सकते हैं। वो आपकी अपनी जरूरत है, आपके अपने ड्रीम है, आपकी अपनी एक प्लानिंग है, और आपके काम करने का अपना नजरिया है। जितने पैसे आपको चाहिए आप लगातार काम करते चले जाइए। लोगों के पास दो ही जवाब होंगे दोस्तों, या तो यस या नो। इसके अलावा आज तक किसी भी इंसान ने किसी इंसान को काटा नहीं है, खाया नहीं है। सामने वाले को जाके बताएंगे वो फॉर्चून $40 स्टार्ट होने वाली है, ऐसा होगा, आप बताते हैं तो उसके पास कोई जवाब है यस या नो। और जितनी ज्यादा नो, क्योंकि अगर नो तभी सुन पाएंगे आप जब लोगों के पास जाएंगे। आप पहले ही माइंड लगा लेंगे कि यार मैं जाऊंगा, वो पता नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, मैं उसको क्या कहूंगा। तो दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा। आपके परिवार में जब कोई दिक्कत परेशानी आएगी तब आप उसके पास जाओगे तो कन्फर्म आपको मना करेगा। आज आप उसके जाइए, उसको बिजनेस प्लान बताइए, हो सकता कि आपके बताने से उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसकी पीढ़ी में खुशियां आ जाए, आप वहां से दुआएं भी लेगी। तो बस इतने कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, ड्रीम अपने हैं, परिवार आपका हमारा है, काम भी आप हमें ही करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में मंच पे आते रहे और रोजाना आपने प्लान दिखाया, 1 साल लगातार अगर आप काम कर लिया, मैं आपको विश्वास देता हूँ 1 साल बाद आपके पास वो जिसकी आपने कभी माइंड में कल्पना नहीं की थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात को। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और उमेश खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो उस जैसे आदमी को इतने बड़े मंच पे बुलाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय रोबो, जय हिंद, हिंद जय हिंद। बहुत बढ़िया सर, ऊपर बहुत से भी बढ़िया। ऊपर, बहुत गुड सर, वेरी वेरी गुड। बहुत शानदार। तो दोस्तों, 3,600 रुपए का आपको एक बीज बोना है। जैसे यादव जी ने बताया, क्या ये आने वाले समय में आपको 36,000 देगा, 3,60 देगा, 3,60,000 देगा, 36 लाख देगा, 3,60,00,000 देगा। सोच आपकी है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, टीम बनेगी टूटेगी, उसी प्रकार SW5 फॉर्मूला आप आपकी जिंदगी में उतार लीजिए। सम विल ज्वाइन, कोई आपके साथ जुड़ेगा, सम वॉन्ट, कोई नहीं भी जुड़ेगा, सो वॉट, तो क्या हुआ, समवन वेटिंग, कोई आपके लिए रुका हुआ है, स्टार्ट वर्किंग। तो हमें हताश नहीं होना है। जितनी ज्यादा नो आपको शुरुआत में आएगी, उतनी ज्यादा सक्सेस आपकी प्रैक्टिस,
आपकी ट्रेनिंग होगी और सिर्फ आपको यही करना है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ये प्लेटफॉर्म का यही मूल मंत्र है। क्या पहले आप ट्रेनिंग ग्रहण कीजिए, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, उसके बाद आपको प्रैक्टिस 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 करना है और शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना। जैसे हुसैन सर कहते हैं, क्या ताश की जोड़ी में 52 पत्ते होते हैं? आप एक दृढ़ संकल्प लीजिए, क्या आप 52 प्रेजेंटेशन करेंगे ही करेंगे। 52 प्रेजेंटेशन में आप ताश खेलेंगे, 4 दुग्गी से लेके 4 इक्के तक होंगे। भले ही आपको 48 पत्ते तक एक भी इक्का नहीं मिला, 49, 50, 51, 52 पत्ते आपको इक्का मिलेगा ही मिलेगा, और एक इक्का आपकी जिंदगी की पूरी काया पलट कर देगी। दोस्तों, ये दृढ़ संकल्प लेके आपके चलना है। और ये कहता हूं मैं, क्या आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे रोबो फॉर्च्यून में मत जुड़िए प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। क्योंकि अगर आप ट्रायल एंड एरर के बेस पे जुड़ते हो और 6 महीना साल भर तक आप किसी का शो द प्लान करते हो, आपके लाइन में अंदाजा 5 से 10 जन जुड़ जाते हो, और अगर आप फिर उसको छोड़ देते हो तो आप उन 8 से 10 जन के सपनों के साथ खेल रहे हो। दोस्तों, 3 साल का आप दृढ़ संकल्प लीजिए, क्या मैं सीखूंगा, सीखूंगा, सिखाते रहूंगा और 3 साल तक रोबो फॉर्च्यून में जुड़ा रहूंगा। तो अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूं ओडिशा की धरती से टेक्निकल मास्टर रंजीत मोहंती जी को। रंजीत जी, 2 शब्द आपकी तरफ से, क्या आपको आज का सेशन कैसा लगा? वेलकम रंजीत मोहंती जी, वेलकम 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 रंजीत भाई, वेलकम 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 रंजीत सर, वेलकम वेलकम। कमोदास सर। सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार सर, ग्रेट थैंक्स। आज का मंच एकदम बेहतरीन लगा। और मैं पहले तो ये सरस्वती मंच, एमजीआईडी मंच को सैल्यूट करता हूँ, और जितने भी दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं, नारी शक्ति, एडमिन पैनल, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। शंभू शर्मा जी जो ऐसा मंच हमको दिए हैं, उनको भी प्रणाम नमस्कार। देखिए, मैं आज का जो मीटिंग था उसमें एक बात बोलना चाहता हूँ। कोई भी अगर इधर आते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनको $40 का खर्चा आता है, वो भी लाइफ में एक बार। और उसी लिए कुछ, मैंने क्या बोलूं, रुपया में कुछ 10-12 रुपया का आपका बीएनबी लगता है। तो और जिंदगी में कभी बीएनबी भी नहीं लगता है, मतलब हमको बार बार देना नहीं पड़ता है, बार बार हमको यहाँ पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर एक आदमी को हम लाते हैं तो हमको $16 वहीं से मिल जाता है। तो जितना भी लीडर आए थे, सब यही बात बोल रहे थे कि आप अपना नीचे कम से कम 4 करिए। ये 4 मैट्रिक्स मान के हम आगे चलते हैं। अगर हम 4 लोगों को ज्वाइन करते हैं, तो वो 4 अगर हमारा घर का लोग होंगे, तो उन्हीं का जो $16 40 से डायरेक्ट हमको वहीं पर मिल जाता है। मतलब एक ज्वाइनिंग का कॉस्ट आ जाता है 40 माइनस 16। और जब 4 हो जाते हैं, पहला क्राइटेरिया, पहला यूजर का कंप्लीट हो जाता है, उसके वजह से फिर उधर $1 रिलीज हो जाता है, मतलब 17। अगर 40 से आप 17 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 23। मतलब आप उसके बाद 23 में एक एक ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यही है उसका मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो पहला दिन अगर आप ये गलत कर लेते हैं, तो फिर आगे आपको सोचने में पड़ जाएंगे, भाई हम ये क्यों ऐसा गलत किया। जो कि हमारा दादा गुरु अतुल सर भी यही बात बोले थे। मैं भी पहला दिन यही गलती किया था। मैं तो टाइम के वजह से किया था, लेकिन कोई आदमी ये गलत ना करे। इसलिए हम तुरंत ज्वाइन करेंगे और हमारे नीचे 4 लोगों को लाएंगे। और अगर हम 5 ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको डिजिटल का नॉलेज भी हो जाएगा, हम प्लान भी समझ जाएंगे, और हमको 5 यूजर का ऑटोपुल मिलेगा। चलिए दोस्तों, टेक्निकल सेशन में पूरा इसका हम
ज्ञान लेंगे, उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। थैंक्स टू ऑल। ये ऐसा मंच में जो हमको मिलता है, आप आइए, मंच में बैठिए, आस्ते आस्ते नॉलेज सबको भी हो जाएगा और आप भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप लोगों के पास पहुंच सकते हैं। सिस्टम एकदम बेहतरीन सिस्टम सिस्टम दुनिया का ऐसा एक सिस्टम है जो ऑटोपुल, वैसा ऑटोपुल जिंदगी में पहले कहीं कंसेप्ट ही नहीं आया था, इसमें आया है। और हम जितना लोग इधर हो गए हैं, तो जो ऑटोपुल का जो सिलसिला ग्लोबल ऑटोपुल के अंदर ऐड होने का ऑटोमेटिकली वो शुरू हो चुका है, इसलिए ये अभी रोकने वाला नहीं है। थैंक्स टू ऑल। जय जगन्नाथ, जय रोबो फॉर्चून, जय एमजीआरडी। सबको एक बार थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू रंजीत जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो रोक सको तो रोक लो, रोबो फॉर्चून रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा, समय हो गया 9:37। अगली कड़ी में बुलाऊंगा हमारे मंच के फाउंडर, रचयिता शंभू जी को, और वाइंड अप के लिए बुलाना चाहूंगा डीवी सिंह जी को। तो डीवी सिंह जी, आप तैयार रहिएगा। तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ सर 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 प्लीज। यस सर, यस सर, आप कोई प्रोग्राम में लगता है। मेरे ख्याल से शंभू जी जरा व्यस्त है कोई प्रोग्राम में। सर प्लीज और किसी से करवाइएगा। ओके सर, ओके ओके। तो दोस्तों, शंभू जी कहाँ पे बिजी हैं, मगर वो ये मंच पे बने रहे हैं। तो ये रहता है डेडिकेशन मंच के प्रति। और अभी आगे की कड़ी में बुलाना चाहूंगा डीवी सिंह जी को। डीवी सिंह जी, आप आइए, आपके 2 शब्द रखिए और वाइंड अप की तरफ लेके जाइए। वेलकम डीवी सिंह जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मंच को नहीं छोड़ने का। जी 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 जी। देखिए, शंभू जी कहीं व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी पूरा अटेंशन है उनका इस तरफ, पूरा ध्यान है उनका इस तरफ। बहुत बढ़िया डेडिकेशन के साथ वो लगे हुए हैं। उनको एक अवार्ड जरूर मिलना चाहिए रोबो की तरफ से। मैं तो रिकमेंड करूंगा उनको एक स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, कहीं फंक्शन में गए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनका पूरा ध्यान है, यहाँ पर सुन रहे हैं, उनका आवाज लगाया उन्होंने, अटेंशन दिया, माइक ओपन किया और ये कहा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत से लोग तो माइक ही नहीं खोलते, बात ही नहीं करते, लेकिन वो इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी अपना फोन उठा पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। सबसे पहले इस एमजीआरडी ग्रुप को मैं नमन करना चाहूंगा, और हमारे जो आईपी हुसैन सर हैं, मेंटर हैं, उनको मैं नमस्कार करना चाहूंगा। और जो हमारे साथी लोग हैं और नारी शक्ति हैं, उनको भी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। हमारे जो लीडर्स हैं, पप्पू सिंह रावत जी हैं, के चौहान जी हैं, और हमारे टेक्निकल जो हैं रंजीत कुमार मोहंती जी, ये हैं, और बहुत से लोग हैं। सभी लोगों का शायद मैं नाम ना ले पाऊं। धर्माराम कुमावत जी हैं, सुबल दिग्गल जी हैं, बहुत से लोग हैं, इतने बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया लीडर्स हैं। ये लोग रेगुलरली आ रहे हैं मंच पर और कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज देखिए कितनी अच्छी बात कही हमारे मेंटर साहब ने, बहुत बढ़िया कहा कि साहब आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। आप आए हैं, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं अपने, उसको आपको सक्सेस करने के लिए कोई ना कोई वर्क करना है और डेडिकेशन के साथ करना है। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि किसी के घर में फ्रिज आता है, किसी के घर में टीवी आता है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रचार करते हैं सोसाइटी के अंदर। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी करते हैं। तो जब हम कोई चीज का प्रचार डेलिबरेटली वैसी तरीके से कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं, तो ये तो चीज हम बाई प्रोफेशनली कर सकते हैं ना। ये तो कितनी अच्छी बात है कि हम प्रोफेशनली जिस काम को कर रहे हैं, इसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आए, प्रॉपर तरीके से उनको इनवाइट करें, प्रॉपर तरीके से बात करें, उनको प्लान दिखाएं, तो हमारी गाड़ी चल पड़ेगी और हम सक्सेस की तरफ पहुंचते चले जाएंगे। क्योंकि इसका सिद्धांत ही यही है कि आप खुद एक अपनी आईडी लगाइए, अपने घर के मेंबरों को या किसी को भी आप चाहते हैं उनके 4 लोगों को मेंबर बनाइए, और उन 4 के नीचे वर्किंग करिए और उनको भी 4 का अचीव कराइए। बस ये 2 स्टेप का सिस्टम है टोटल। अगर देखा जाए तो ज्यादा लेवल तक आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही 2 स्टेप्स करते जाइए। आप खुद ज्वाइन करिए, किसी बंदे को ज्वाइन कराइए,
उसके 4 करिए और उसके 4 करवाते जाइए। आपने अपने 4 करे, उस बंदे को ज्वाइन करवाया और उसकी हेल्प की कि वो भी अपने 4 एसोसिएट्स को ऐड करता चले। बस इस सिलसिले को हमें कंटिन्यूएशन में करते चले जाना है। जब आप इस सिलसिले को कंटिन्यूएशन में करते चले जाते हैं, आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो ये कारवां इतना बड़ा बढ़ जाता है, एक टाइम के बाद में आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिस्टम ऐसा बन जाता है कि ऑटोमेटिकली आपका डुप्लीकेशन वो लोग करने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में आपकी मेहनत लगती है, क्योंकि जितने भी लीडर्स होते हैं, जो भी सिस्टम होता है, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लीडरों को ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो रास्ता बनाते हैं। जब वो रास्ता बनाते जाते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते हुए जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जब उसके ऊपर चलते हैं, तो एक टाइम वो आता है कि उनको ज्यादा प्रेशराइज काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन चलती है ना, जब जैसे प्लेटफॉर्म रिमूव करती है, तो जैसे स्टार्ट होती है, तो इंजन को सबसे ज्यादा ताकत उसी समय लगाना पड़ती है जब वो स्टार्ट हो रहा होता है। हालांकि बहुत स्लो चलती है गाड़ी, किसी को परफॉर्मेंस दिखती नहीं है। जैसे हमारा रोबो फॉर्चून है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, मात्र 3 महीने हुए हैं। अभी लोगों को लग रहा है सब बहुत स्लो स्पीड है, लेकिन ये जो स्लो स्पीड है, ये कितनी तेज स्पीड कब पकड़ लेगी और कब कितनी तेजी से इसके अंदर ब्लास्ट होगा और बहुत आगे तरीके से बढ़ता चला जाएगा, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसका एग्जांपल इसी तरीके से देना चाहूंगा कि जो ट्रेन का इंजन रहता है ना, वो पूरा फोर्स लगाता है, उस टाइम पे धीरे 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 आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, स्पीड पकड़ता जाता है, तो वो जो पीछे के डिब्बे होते हैं, वो भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और उसकी रिदम बन जाती है उसके साथ में, जो इसकी स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाती है। उसके बाद में इंजन को नाम मात्र की 5 to 10% की एनर्जी लगती है, और ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है कि जिसकी हद नहीं। फिर उसके बाद जब रुकने की बारी आती है ना, तो इंजन रोकना भी चाहता है, लेकिन वो डिब्बे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं और जो ऑलरेडी उसके पीछे चल रहे हैं, अब वो रुकने को तैयार नहीं होते। बड़ी बुरी तरीके से ब्रेक लगाना पड़ता है जैसे तैसे करके, तब जाके वो रुकते हैं। अदरवाइज जो एक बार जो चल पड़ती है ट्रेन, रुकने का नाम नहीं लेती। इसी तरीके से रोबो फॉर्चून की हमारी जो ट्रेन है, जो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रही है, इसके लीडर्स जो हैं हमारे, ये जितने भी अभी मंच पे बने हुए हैं 32 लोग, ये सारे के सारे हमारे लीडर्स हैं। ये उसी ट्रेन के इंजन की तरह से हैं। इस समय इन लोगों को फोर्स ज्यादा लग रही है, ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, क्योंकि इनको डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ता है, जैसे इंजन करता है ट्रेन का स्टार्ट करने के लिए। इसी तरीके से ये लोग अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक वो टाइम आएगा जब ये जो चीज कर रहे हैं, जैसे ये लोग प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन कराते हैं और लोगों को इस मीटिंग में लेके आते हैं, मंच पे लेके आते हैं, और खुद भी बने रहते हैं, यही डुप्लीकेशन जब ये आगे करते चले जाएंगे, 30 के 60 होंगे, 60 से 120 होंगे, 120 से 240 होंगे, कब ये संख्या 10,000 क्रॉस कर जाएगी, 20,000 क्रॉस कर जाएगी, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे लोग कि ये क्या था, ये बहुत छोटा सा मंच था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, ये आप खुद सोचेंगे इस चीज के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इसी तरीके से आते रहिए, और साथ में कागज और पेन दोनों चीजें साथ रखा करिए, क्योंकि कोई लीडर किस बात को बोल रहा है ये आप समझ नहीं सकते। क्योंकि जब भी कोई लीडर कुछ बोलता है, वो अपने दिल से बोलता है, उसको खुद नहीं अंदाजा होता उसने कितनी अच्छी बात कब कह दी। आपको सिर्फ कैच करनी है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो चीज दोबारा शायद ही उससे रिपीट हो पाए। तो इस हैबिट को बनाइए, साथ में किसी न किसी को और 1 या 2 लोगों को साथ में लेते आइए, इसी तरह से मंच पे आते रहिए। तो आज के इस मंच को मैं यही वाइंड अप करूंगा, और इसको सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, सभी लोगों को थैंक यू बोलता हूं, जो आप लोगों ने आए, पार्टिसिपेट किया और लोगों को ध्यान से सुना। इसी तरीके से कल फिर आपका स्वागत है, आप 8 बजे इसी मंच पे आइए और साथ में 1-2 लोगों को लेके आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय रोबो लास्ट में फॉर्चून, जय जय रोबो रोबो फॉर्चून। फॉर्चून, लास्ट जय में रोबो सिर्फ फॉर्चून, इतना जय ही रोबो कहूंगा, फॉर्चून। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपका कसूर नहीं है, मगर आपने रोबो फॉर्च्यून में आईडी लगा ली है और मेहनत नहीं कर रहे हो और गरीब मर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा कसूर आपका है। थैंक यू, ओवर एंड आउट। जय रोबो फॉर्च्यून, जय रोबो जय रोबो फॉर्च्यून, फॉर्चून, जय जय। रोबो फॉर्चून, जय रोबो फॉर्चून, जय 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 हिंद, जय जय भारत, रोबो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट शुभ सर। रात्रि। थैंक